हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ सीटेट के ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीवियस ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके हुए थे उनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट को लिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उनसे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पॉइंट्स को मैंने लिया है। तो वो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट ईवीएस के लिए। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है तरुण भारत संघ एक संस्था है, मीन्स एक एनजीओ है। और ये एनजीओ जो है, ये संस्था जो है वो एक गैर सरकारी संस्था है जो जल तथा वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। संस्था के प्रधान का नाम, मीन्स जो तरुण भारत संस्था है इसके प्रधान का नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है। और ये आपके 5 जनवरी 2022 मीन्स जो अभी पेपर हुआ था आपका 2022 का, मीन्स आपका दिसंबर 2021 दिसंबर टू जनवरी 2022 तक जो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन चला था, उसमें से 5 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तरुण भारत संघ एक ऐसी एक संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। सिर्फ उसमें ऐसा लिखा था, वन संरक्षण नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये वन संरक्षण के लिए भी कार्य करती है। और उस संस्था के प्रधान का नाम बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है ना। तो राजेंद्र सिंह जो है वो तरुण भारत संघ संस्था के प्रधान है। और एक इसमें जोड़ दिया मैंने एक और पॉइंट कि ये वन संरक्षण भी है, मतलब जल संरक्षण के साथ साथ वन संरक्षण भी है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 30 मई 1975 मीन्स 30 मई 1975 में हुई थी। और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके क्वेश्चन आया था उसके साथ जोड़ा हुआ है। मतलब मान लीजिए अगर आपका प्रधान का नाम नहीं पूछते, स्थापना पूछ ली जाती है, या राजेंद्र सिंह को कहा क्या जाता है, या जल संरक्षण तो कहा ही गया था, वन संरक्षण पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर मेधा पाटकर कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है, ठीक है। मेधा पाटकर जो है वो हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक हैं। और सुंदर लाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रणेता है। प्रणेता का अर्थ होता है बनाने वाला, मतलब इन्होंने चिपको आंदोलन को बनाया था, ठीक है। फिर पूरन चंद्र जोशी मीन्स जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी जोशी भी कहते हैं, भारत के साम्यवादी आंदोलन के मुख्य आरंभिक नेताओं में से एक थे एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी थे, ठीक है। ये आपसे तरुण भारत संघ से मतलब एक क्वेश्चन था ये आपका, उससे रिलेट करके जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की और आपको बताया भी, ठीक है ना। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और जल केवल 4% ही है, ठीक है। और 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मीन्स विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यूएनओ जो है वो हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संगठन कहते हैं, इन्होंने वर्ष 2013 को विश्व जल वर्ष के रूप में मना चुका है। मतलब ये जो यूएनओ है, ये वर्ष 2013 को जो है विश्व जल वर्ष के रूप में मना चुका है, ठीक है। फिर देखिएगा, ये भी आपका 5 जनवरी 2022 को आया हुआ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ऐसे आया था, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होना, यही सबसे ज़्यादा क्षीणता। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर जो जल है उसमें जो कमी आ रही है, जो क्षीणता आ रही है, जो कमी आ रही है, वो क्यों है? पहले बहुत पुराने टाइम में लोग ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल का आविष्कार नहीं होता, तो लोग ट्यूबवेल का यूज़ नहीं करते थे। हाथ वाले पंप भी बहुत ज़्यादा नहीं चलते ही नहीं थे। मीन्स हम ये कह सकते हैं लोग कुओं से पानी निकालते थे, दूर दूर नदियों से पानी लेकर आते थे, तो पानी को वेस्ट नहीं करते थे, सिर्फ उतना ही लेके आते थे जितना काम हो। इनफैक्ट कभी उससे थोड़ा कम ही हो जाता होगा, लेकिन इतना नहीं कि वेस्ट करना। अभी ट्यूबवेल चलता है तो क्या है कि चलता ही रहता है, मीन्स अंधाधुंध पानी उसमें से बह ही रहा है। हैंडपम्प भी हम चला रहे हैं तो जितना यूज़ है उससे ज़्यादा ही यूज़ कर ले जा रहे हैं। यही सारे जो कारण है वो क्या है, भूमिगत जल का स्तर की क्षीणता जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर आपका है
एसिड रेन किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ड्यू टू द रीजन ऑफ HNO3 एंड H2SO4, ठीक है ना। तो जो आपका वो आपका किसके कारण है, HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसके कारण एसिड रेन होता है। और अभी आप जान रहे हैं कि एसिड रेन के मतलब अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल का कलर है वो येलो हो जा रहा है, मीन्स पीला हो जा रहा है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है आपका जल का घनत्व। क्वेश्चन ऐसे आया था एग्जाम में, ये भी मतलब अभी मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो 5 जनवरी वाले 2022 वाले ही उठाए हैं। तो जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। और पूछा गया था कि जल का घनत्व किस पर सर्वाधिक होता है, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होगा क्या, जल का घनत्व। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन क्या होगा, कम होगा। मीन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व ज़्यादा होगा, आयतन कम होगा, ठीक है। घनत्व आपका, ठीक है, घनत्व आपका क्या होता है, घनत्व आपका होता है आयतन और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो आपका आयतन घनत्व होता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि घनत्व जो होगा सर्वाधिक होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आयतन न्यूनतम होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होगा वो कम होगा। फिर जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है 5 जनवरी का। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स, जो खारे जल में उगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सलाइन वाटर ना। तो सलाइन वाटर वाले एरिया में जो पौधे, जो प्लांट्स जो है क्या कहते हैं उगते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हेलोफाइट्स कहते हैं। हिंदी में मैंने लिख दी, पर हिंदी बहुत टफ है, आप इंग्लिश से याद रखिए। लवड़ो मृदो भृद, ठीक है, लवड़ो मृदो भिद, इसको हिंदी में कहते हैं, पर अब मेरे ख्याल से आप इंग्लिश याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। हेलोफाइट्स कहते हैं जिस क्षेत्र में मतलब जहाँ खारे जल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ राज्य और उससे संबंधित चित्रकला की। ये भी आपका 5 जनवरी 2022 को पूछा गया एक क्वेश्चन है, जहाँ पर महाराष्ट्र का चित्रकला पूछा गया था। तो वहाँ पे चित्रकाठी ऑप्शन में था आपके, तो यही आपका सही होगा। महाराष्ट्र में जो है वो चित्रकाठी चित्रकला संबंधित है इससे। और ये कहाँ प्रचलित है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली में प्रचलित है। मान लीजिए बहुत अंदर से जा कर के क्वेश्चंस पूछने लगा, मीन्स ऑनलाइन जब से होने लगा तब से थोड़ा पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो बहुत अंदर जाके पूछेगा तो फिर ये पूछ सकता है कि किस जिले से हुआ। तो सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली में प्रचलित है, ये मैंने इसको अपनी तरफ से लिखा है, इसमें बस इतना ही पूछा गया था। फिर राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला प्रसिद्ध है और संबंधित है, आंध्र प्रदेश से कलमकारी चित्रकला में होता क्या है कि सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक बना करके रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है, मतलब ये जो कलमकारी है। और कश्मीर में क्या है, जम्मू चित्रकला प्रसिद्ध है। और जम्मू और कश्मीर में एक चित्रकला प्रसिद्ध है जिसको हम बसोली या बसोहली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी हो गई महाराष्ट्र में एक और चित्रकला है जिसका नाम है वर्ली चित्रकला। वहाँ की वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली एक चित्रकला है। तो महाराष्ट्र से आपका 2 इम्पॉर्टेंट है, एक तो चित्रकाठी चित्रकला जो कि सिंधुदुर्ग जिले के पिंगुली में प्रचलित है, और दूसरी आपकी वर्ली चित्रकला। तो होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो जो है वो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और जितने भी मैंने पॉइंट लिए हुए थे ये आपके मैंने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे 1 से 2022 तक में, अभी दिसंबर और जनवरी में, उन्हीं से मैंने 5 जनवरी 2022 वाले सेट से ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो है जो मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो सारे पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। वीडियो को ध्यान से और 2 से 3 बार देखें, जिससे चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए, कम से कम आपके एग्ज़ाम तक तो ये सेट ही हो जाए, जिनसे आप इनको भूलें नहीं। और इससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है तो आज के लिए अभी इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच।